वेलकम बैक। रुख करेंगे पंजाब का। रहीम खान में कच्चे के डाकू ने हमला करके 2 बच्चों समेत 4 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक कच्चे के डाकू ने जजा अब्बासिया की बस्ती लाशारी में किया। कच्चे के अंधड़ गैंग ने पुलिस की मुबैना जानिसार उस्मान चाड़ियों के घर पर हमला करके 2 बच्चों समेत 4 अफराद को कत्ल किया। मजीद हलाकतों का खदशा है। हमला अंधड़ गैंग ने उस्मान चाड़िया के घर में मौजूद करीबी अजीजों पर किया। उस्मान चाड़िया ने पुलिस का मुखबर बनकर कच्चे में अंधड़ गैंग से दोस्ती के बाद जानू अंधड़ समेत कई साथियों को कत्ल किया था। पुलिस ने बस्ती में हमला करके फरार होने वाले डाकुओं को पकड़ने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। जिला भर से पुलिस की भारी नफरी इलाके में तलब कर ली गई। पुलिस ने डाकुओं का ताकुब करते हुए 2 डाकुओं को फायरिंग के तबादले के बाद मौत के घाट उतार दिया। FIA गुजरांवाला जोन की कार्रवाई। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्विस बदनाम जमाना इंसानी स्मगलर समेत 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान में इमरान शकूर और जफर इकबाल शामिल हैं। मुलजिम इमरान शकूर को खारियां और मंडी बहाउद्दीन से गिरफ्तार किया गया। तर्जमान के मुताबिक मुलजिम इमरान शकूर यूनान कश्ती हादसे में मुलव्विस है और इसने दीगर मुलजिमान की मदद से एहसन अली को यूरोप भिजवाने के लिए 45 लाख रुपए बटोरे थे। मुतासरा एहसन अली का ताल्लुक जलालपुर जट्टन से था और वो कश्ती हादसे में जा भाग हो गया। इश्तिहारी मुलजिम जफर इकबाल शहरी को इटली मुलाजमत का झांसा देकर 7 लाख रुपए बटोरने में मुलव्विस था। FIA ने मुलजिमान को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। बहावलपुर में उच्च शरीफ मुबैना एंट्री टैक्स न देने पर 62 ठेकेदार ने साथियों के हमरा बीच सड़क रिक्शा ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बना डाला। ठेकेदार और उसके साथियों ने मेहनत कश ड्राइवर पर डंडों और थप्पड़ों से हमला किया। तशद्दुद की वीडियो ABN न्यूज को मौसूल हो गई। लोडर रिक्शा ड्राइवर और ठेकेदार के दरमियान दुगना टैक्स वसूल करने पर लड़ाई हुई। मुतासरा ड्राइवर का कहना था कि गुंडागर्दी से डबल टैक्स वसूल किया जाता है। शहरी ने वज़ीर आला पंजाब से वाक़े का नोटिस देने का मुतालबा किया। थाना गड़ा मोड़ की हदूद में 2 नाबालिग मुसल्ला नकाबपोश डाकू दिन दहाड़े शहरी से नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। शहरी अंडे खरीदने के लिए फॉर्म पर जा रहा था कि इसी दौरान नाबालिग मुसल्ला नकाबपोश मोटरसाइकिल सवार डाकू आ गए और असलहे के जोर पर शहरी से नकदी और मोबाइल फोन छीन कर असलहा लहराते हुए फरार हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। झंग गोजरा रोड आशियाना मिल्स के करीब मुसाफिर वैन कार में तसादुम हुआ। पुलिस के मुताबिक ड्यूटी पर जाते कार सवार डॉक्टर्स मियां बीवी में से मियां और एक शख्स जा बहक। बीवी शदीद जख्मी। रेस्क्यू ने लाशों और जख्मी खातून को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बुरेवाला में ट्रैफिक के 2 मुख्तलिफ हादसात। एक शख्स जा बहक जबकि 2 जख्मी हो गए। पहले हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। मोटरसाइकिल सवार मौका पर जाँ भाग हो गया। हादसे में जाँ भाग शख्स की शनाख्त जैन सकना के नाम से हुई है। दूसरे हादसे में पुल खादर पर पत्थर से भरा ट्रक ट्रॉलर से टकराकर नहर में गिर गया। ट्रक में सवार 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दोनों हादसा धुंध के बायस पेश आए। कोट्टादू में मोटरसाइकिल और रिक्शा में तसादुम। मोटरसाइकिल सवार रिक्शा से टकराकर रोड पर जा गिरा और पीछे से आने वाले डंपर की इज्जत पे आ गया। हादसे के नतीजे में एक शख्स जाँ भाग और एक जख्मी हो गया। जाँ भाग शख्स गुरबानी शर्की का रिहायशी था जो मजदूरी के लिए रावलपिंडी दायरा दीन पना रवाना होने वाला था। लाश और जख्मी शख्स को RHC अस्पताल दायरा दीन पना मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। बहावलपुर में गुज़िश्ता रात मुसाफिर खाना के करीब ट्रैफिक हादसे में जाँ भाग होने वाली एक ही फैमिली के 5 अफराद का नमाज जनाजा अदा कर दिया गया। एक ही फैमिली के 5 अफराद के इज्तिमाई नमाज जनाजा में कसीर तादाद में अहले इलाका की शिरकत। गुज़िश्ता रात ट्रैफिक हादसे में कंटेनर के नीचे कार दब जाने से 5 अफराद की हलाकत का वाक़या पेश आया था। दहशत गर्दों से लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने वाले पाक फौज के बहादुर सिपाही एहसन अली का नमाज जनाजा रहीम यार खान में उनके आबाई इलाके में अदा कर दिया गया। रहीम यार खान से ताल्लुक रखने वाले एहसन अली ने गुज़िश्ता रोज टांग के इलाके शादी खेल में दहशत गर्दों से बहादुरी के साथ लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। शहीद एहसन अली की नमाज जनाजा में पाक फौज के अफसरान, सिविल और अस्करी हुकाम समेत मकामी अफराद की कसीर तादाद शरीक हुई। शहीद को पूरे फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया गया। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। कौमी परचम में लिपटे शहीद को सपुर्द खाक करने के बाद कब्र पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की गई। फौजी अफसरान ने शहीद के खानदान के साथ हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। कबीरवाला में थाना सिटी की हदूद बस्ती सैदा का रिहायशी मुलजिम पुलिस हिरासत में तशद्दुद से हलाक हो गया। थाना सिटी पुलिस ने बस्ती सैदा में जुआ के अड्डा पर छापा मारा। पुलिस ने मुतादिद जुआरियों को हिरासत में लेकर रास्ते में उन पर तशद्दुद किया। तशद्दुद से एक शख्स जाँ बहक हो गया। इत्तला मिलते ही मुश्तइल लवाहिकीन ने सिटी गेट के करीब झंग रोड ब्लॉक कर दिया। लवाहिकीन का कहना है
کہ پولیس جوانوں نے ہمارے بھائی کو پسٹل اور رائفل کے بٹ مارے جس سے وہ جاں بحق ہو گیا۔ پولیس تشدد سے ہمارا بھائی شدید زخمی ہوا اور خون بہنا شروع ہو گیا جس سے موت واقع ہوئی۔ جب تک پولیس کے اعلیٰ حکام یہاں نہیں آتے اور قتل کی FIR درج نہیں ہوتی روڈ نہیں کھولیں گے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جوئے کے اڈے سے پکڑے گئے جواری پر کوئی تشدد نہیں ہوا، ملزم طبی موت پر ہے۔ لبایگین نے مقدمہ اندراج تک مقتول کی لاش اعلیٰ افسران کی آمد تک لینے سے انکار کر دیا۔ 18 ہزاری میں 2 اوباش نوجوانوں کی کم عمر بچے کے ساتھ مبینہ اجتماعی زیادتی ویڈیو بنا کر وائرل کر دی۔ تھانہ 18 ہزاری پولیس کی فوری کارروائی، زیادتی میں ملوث ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ ملزمان کے خلاف تھانہ 18 ہزاری میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ DPO جھنگ بلال افتخار کیانی نے کہا کہ معصوم بچوں کے ساتھ درندگی کا مظاہرہ کرنے والے سفاک ملزم کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ والدین کو آگاہی دی جائے کہ وہ بچوں کے ساتھ رشتہ ابلاغ مضبوط رکھیں، دوستانہ ماحول میں ان کی سرگرمیوں کو مانیٹر کریں۔ تیزی سے ہوتے اضافے کے باعث سیالکوٹ کے عوام اور مرغ فروش پریشان ہیں اور انہوں نے حکومت سے چکن کی فیڈ پر عائد ٹیکسز میں کمی سمیت چکن کی پیداوار میں اضافے کا مطالبہ کیا ہے۔ کل چکن لینے کے لیے آئے ہیں، کل ریٹ اور تھے اور آج چکن لینے کے لیے ریٹ اور ہے۔ اگر دکاندار سے یہ پوچھا جائے کہ لسٹ کے مطابق جو ریٹ لسٹ ہے اس کے مطابق ہمیں چکن دیا جائے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں یہ نہیں، اتنے میں ہمیں نہیں ملا۔ دیکھیں اگر یہ مافیا لوگ ہیں، اگر یہ پیچھے بیٹھے ہیں جو ریٹ کے مطابق ہمیں چیز پرووائڈ نہیں کر سکتے تو پھر ان کو یہ ریٹ کیوں دیا؟ پیچھے خوراک مہنگی وہی وجہ تو مرغی مہنگی، پچھوں خوراک سستی ہوئے مرغی کھائے زیادہ پلے گی تو سستی ہوئے دی۔ جدو دا مٹیریل ہی مہنگا ہونا تو مرغی بھی تو مہنگی رہنی ہے نا۔ یہ پچھلے مہینے مال ہی وزنی مال تیار ہوئے ہیں جی وجہ ریٹ گھٹیا ہے، اگو مال موگے چھوٹے مال پہ جی وجہ ریٹ بڑھتا۔ پہلے 400 تھا، 450 تھا پچھلے مہینے، اب جون کا 500-600 چلا گیا۔ کام بھی بہت کم ہے چکن کا، ہم کو بہت ہی پریشانی بنی ہے اس مہینے۔ بونگا حیات اور گرد و نواح میں خود ساختہ مہنگائی نے عوام کی زندگی اجیرن کر دی۔ روزمرہ استعمال کی اشیاء خاص طور پر پھل اور سبزیاں عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکے ہیں۔ گرہ فروش منہ مانگے دام وصول کر رہے ہیں اور انتظامیہ مکمل طور پر بے بس دکھائی دیتی ہے۔ مزید جانیے راؤ عبدالحمید کی اس رپورٹ میں۔ بونگا حیات اور گرد و نواح میں خود ساختہ مہنگائی نے عوام کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ روزمرہ استعمال کی اشیاء خاص طور پر پھل اور سبزیاں عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں۔ گرہ فروش منہ مانگے دام وصول کر رہے ہیں اور انتظامیہ مکمل طور پر بے بس دکھائی دیتی ہے۔ علاقے کی مارکیٹوں کا جائزہ لیا جائے تو دکاندار اپنی مرضی کی قیمتیں وصول کر رہے ہیں۔ سبزی وغیرہ بہت مہنگی ہو گئی ہیں جو کہ غریب آدمی اپنے نہیں لے سکتا، اور اس کے ساتھ ہی چینی گھی جو کہ چند دنوں میں بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے، جس وجہ سے غریب آدمی بہت مشکل۔ اور گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ آپ غریبوں پر کوئی مہربانی کریں اور ان کے ریٹ کم کریں۔ انتظامیہ کی جانب سے گرہ فروشوں کے خلاف کارروائی نہ ہونے کے برابر ہے۔ پرائز کنٹرول کمیٹیاں مکمل طور پر غیر فعال ہیں۔ مارکیٹ میں کوئی چیک اینڈ بیلنس کا انتظام نظر نہیں آتا، جس کی وجہ سے عوام سخت پریشان ہے۔ میں ساری تنخواہ بہت کم نے، اس تو علاوہ سبزی گھی چینی ہر چیز ساری پہنچ تو بہت زیادہ دور ہو چکی ہے۔ ساری اپیل ہے گورنمنٹ کے وزیر اعلیٰ وزیر اعظم اگے کہ برائے مہربانی کی جائے، ساری تنخواہ بہت کم نے اور ساری خرچے بہت زیادہ نہیں، برائے مہربانی کی جائے سارے تے رحم کیتا جائے۔ عوام نے حکومت اور انتظامیہ سے فوری طور پر نوٹس لینے اور گرہ فروشوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر مہنگائی پر قابو نہ پایا گیا تو صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راؤ عبدالحمید، ABN نیوز، بونگا حیات۔ ساہیوال میں مصنوعی مہنگائی نے عوام کی زندگی مشکل بنا دی۔ مصنوعی مہنگائی نے غریب مزدور اور عام شہریوں کے لیے مرغی کا گوشت خواب بنا دیا۔ ساہیوال میں مرغی کا گوشت 600 سے 700 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے، جبکہ انتظامیہ صرف کاغذی کارروائیوں اور جرمانوں تک محدود نظر آتی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سبزیاں، پھل اور گوشت صرف دیکھ سکتے ہیں، خریدنے کی سکت نہیں رہی۔ عوام کا کہنا ہے کہ حکومت کو مصنوعی مہنگائی پر فوری قابو پانا چاہیے تاکہ غریب عوام کو ریلیف مل سکے۔ یہ ایک سستی پروٹین تھی برائلر جو عام آدمی کے کچن تک جا سکتی تھی۔ آج کل اس کا ریٹ ساہیوال میں 600 سے لے کے 700 تک چل رہا ہے، جو عام آدمی کے بس میں نہیں ہے۔ چکن کو کچن تک لانا انتہائی مشکل ہو گیا۔ پہلے یہ ایک سستی پروٹین تھی، 300-350 کلو میں آسانی سے مل جاتا تھا، ہم لوگ کھا لیتے تھے۔ اب ماشاءاللہ آج اس کا ریٹ 600 سے بھی اوپر ہے۔ مجھے بتائیں میری 1000 روپے ڈیلی ہے، 3 میرے بچے ہیں، دودھ لوں، سبزی لوں یا چکن لوں؟
गुजरा शाह मुकीम में सीवरेज सिस्टम की खराबी से शहर भर में गंदगी और पानी की निकासी में मुश्किलात का सामना है। गुजरा शाह मुकीम में सीवरेज सिस्टम की लाइनें बंद होने के बायस शहर भर की गलियां और बाजार तालाब का मंजर पेश करने लगे हैं। गटर गंदा पानी उबाल रहे हैं, जिससे निकासी आब का निजाम मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम हो चुका। म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। गलियों से गुजरना महाल हो गया। सीवरेज के गंदे पानी और गंदगी के ढेर की वजह से शहर में मुख्तलिफ बूजी अमराज की वबा फैलने का खदशा पैदा हो गया। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस देने का मुतालबा किया है। फारूक आबाद में वज़ीर आला पंजाब के साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम को बल्दिया की नाअहली की वजह से नाकामी का सामना है। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर गंदगी के ढेर लग गए। शर्की फाटक के करीब सीवरेज के निज़ाम की खराबी की वजह से नालों का पानी सड़क पर तालाब की शक्ल इख्तियार कर गया। इलाके में आने जाने वाले शहरियों और नमाजियों को दुश्वारी का सामना है। शहरियों का कहना है कि मकामी बल्दिया ने शहर से कचरा उठाकर रास्ते दाखिली रास्तों गरबी और शर्की फाटक के पास फेंक दिया। इलाके में बदबू और ताफुन फैल रहा है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि वो इस मसले का फौरी नोटिस लें और बल्दिया को नालों की सफाई और गंदगी के ढेरों को उठाने की हिदायत दें। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चीचावत्ती में अद्वियात की कमी के बायस मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना है। अस्पताल में आने वाले मरीजों को बाहर से अद्वियात मंगवाना पड़ रही है, जबकि इंसुलिन भी नायाब हो चुकी है। मरीजों के लवाकीन ने बताया कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल की इमरजेंसी में जो भी मरीज आता है उसके लिए डॉक्टर्स जो भी अद्वियात और इंजेक्शन तजवीज़ करते हैं वो बाहर से मंगवाना पड़ते हैं। मरीजों के साथ आए लवाकीन का वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा है कि अस्पताल में अद्वियात की कमी को पूरा किया जाए ताकि मरीजों को बाहर से अद्वियात न मंगवाना पड़े और उनका अच्छी तरह से इलाज हो सके। रिनाला खुर्द में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में सहूलियात का फुकदान, डायलिसिस सेंटर फाल न होने की वजह से गुर्दों के मर्ज में मुब्तला मरीजों को इलाज मुआवजा करवाने में मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने पंजाब हुकूमत से जल्द डायलिसिस यूनिट को फाल करने का मुतालबा कर दिया। देखिए मोहम्मद अवैस की ये रिपोर्ट। हुकूमतें तो बदलती रही लेकिन ना बदली तो रिनाला खुर्द तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल की हालत जार, जिसमें आज भी सहूलियात का फुकदान है। दूर दराज इलाकों से आने वाले मरीजों को अपना इलाज मुआवजा कराने में परेशानी का सामना है। डायलिसिस सेंटर की इमारत मुकम्मल हुए और मशीनरी आने के बावजूद अब तक फाल ना हो सका, जिससे गुर्दों के मर्ज में मुब्तला मरीजों को मुश्किलात का सामना है। मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में महंगे दामों अपना इलाज कराना पड़ता है। बिल्डिंग को कंप्लीट हो अच्छा गुजर चुका है और इसकी मशीनरी भी आ चुकी है जो कि इस वक्त बिल्डिंग में मौजूद है। करोड़ों रुपए लागत की मशीनरी है जो कि इसको ऑपरेशनल न होने की वजह से ज़ाया होने का खदशा है। शहरियों का कहना है एक तरफ तो हुकूमतें पंजाब सेहतमंद पंजाब के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन दूसरी जानब रिनाला खुर्द तहसील हेडक्वार्टर में बना डायलिसिस यूनिट अभी तक फाल ना हो सका। शहरियों ने हुकूमतें पंजाब से मुतालबा किया है कि डायलिसिस यूनिट को फिलफौर फाल किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद काशिफ के साथ चौरी मोहम्मद अवैस, ABN न्यूज़, रिनाला खुर्द। पिपला के नवाई इलाके में खुशी की खबर ने पूरे इलाके को मसरूर कर दिया। निजी अस्पताल में खातून के यहाँ एक साथ 4 बच्चों की पैदाइश हुई। बच्चों में 2 बच्चे और 2 बच्चियां शामिल हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक तमाम बच्चे सेहतमंद हैं। बच्चे पैदाइश के बाद वालिदैन और अहले महल्ला में खुशी की लहर दौड़ गई। शोरकोट में एक ही रात में 2 स्पेयर पार्ट्स की दुकानों पर चोरी की वारदातें। चोर दुकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए बालियत का सामान ले उड़े। मुतासरा दुकानदार के मुताबिक चोर स्पेयर पार्ट्स का सामान उठाकर ले गए, जिससे तकरीबन लाखों रुपए का नुकसान हुआ। दूसरी वारदात वापडा ऑफिस के सामने एक और स्पेयर पार्ट्स की दुकान में हुई। चोर स्पेयर पार्ट्स का सामान ले गए। मुतासरा दुकानदारों ने DPO झंग से नोटिस लेने की अपील की है और मुलजिमान की गिरफ्तारी और सामान की बरामदगी का मुतालबा किया है। गुजरांवाला के इलाके रहवाली में शादी की तकरीब में मुल्की और गैर मुल्की करेंसी, सूट और चांदी की अंगूठियों की बारिश कर दी गई। समनाबाद के रिहायशी की शादी के सिलसिले में बारात रहवाली के मकामी मैरिज हॉल में पहुंची, जहां पर दूल्हा के दोस्तों और रिश्तेदारों की जानिब से शादी की खुशी में मुल्की और गैर मुल्की करेंसी के साथ साथ सूट और चांदी की बरसात कर दी गई। दूर दराज के इलाके से आए हुए लोग करेंसी और सूट लूटते रहे। खारियां डिंगा में चौधरी शाफी हुसैन ने मेजर अकरम शहीद स्पोर्ट्स स्टेडियम का संग बुनियाद रख दिया। स्टेडियम की तामीर पर 100 मिलियन रुपए लागत आएगी और उसे 6 माह में मुकम्मल किया जाएगा। स्टेडियम में क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी और दीगर खेलों के मुकाबले मुनक्किद होंगे। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि साबिक हुक्मरानों ने तरक्याती मंसूबों के नाम पर कौमी वसाइल की लूटमार की, जबकि मौजूदा हुकूमत ने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में अवामी खिदमत की नई तारीख रकम की है। उन्होंने कहा कि पंजाब के कोने कोने में तरक्याती मंसूबों का जाल बिछा दिया गया और डिंगा में मजीद तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स जारी हो चुके हैं।
वज़ीर-ए-आला पंजाब का साफ सुथरा पंजाब का मंसूबा नाकाम। लाखों की आबादी का शाहजमाल शहर अरसे दराज से गंदगी के ढेर में तब्दील, गलियां जौहर की शक्ल इख्तियार कर गईं। शाहजमाल में वज़ीर-ए-आला पंजाब के साफ सुथरा पंजाब के दावों के बरक्स लाखों की आबादी पर मुश्तमिल शाहजमाल शहर की हालत न बदल सकी। अरसे दराज से सीवरेज सिस्टम नाकारा होने के सबब गली मोहल्लों में सीवरेज का पानी जमा है। गंदे पानी की वजह से मच्छरों और मक्खियों की बहुतात है। कई साल पहले शहर में टाउन कमेटी का ऐलान किया गया था, मगर सियासी रस्साकशी और मकामी नुमाइंदा न होने के सबब टाउन कमेटी फाल न हो सकी, जिसकी वजह से गंदगी को ठिकाने लगाने और सफाई का कोई इंतजाम नहीं है। शहरियों ने कमिश्नर इरागाजी खान से मुतालबा किया है कि शहर को टाउन कमेटी की तमाम सहूलियात फराहम की जाए। ट्रैक्टर ट्रालियों समेत बल्दिया का तमाम अमला फराहम किया जाए। मिंचनाबाद के इलाका मैकलोडगंज में चंद मिनट की बारिश से मेन बाजार का तालाब मंजर पेश करने लगा। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सीवरेज का गंदा पानी दुकानों में दाखिल हो गया। पुलिस स्टेशन मैकलोडगंज के करीब रोड टूट फूट का शिकार होने से सीवरेज का गंदा पानी दुकानों में दाखिल हो गया, जिससे ताजरों को शदीद माली नुकसान पहुंचने का खदशा। मेन बाजार में पानी खड़ा होने से कारोबार ठप हो गया, जिसकी वजह से शहरी शदीद अजियत से दो चार हैं। मेन बाजार के ताजरों ने वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज और डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर से नोटिस देने की अपील की है। जहानिया में तहसील इंतजामिया की गफलत के बायस शहर भर में गंदा सीवरेज पानी लोअर बार दुआब नहर में छोड़ दिया गया, जिसे किसान सब्जियों की काश्त के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जहानिया के शहरियों को संगीन माहौलियाती और सेहत के मसाइल का सामना है। शहर का गंदा सीवरेज का पानी बराह रास्त लोअर बारदुआब नहर में छोड़ दिया गया, जिससे नहर का पानी आलूदा हो रहा है। यही आलूदा पानी किसान सब्जियों की काश्त के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सब्जियों के इस्तेमाल से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। किसान के मुताबिक उन्हें साफ पानी की फराहमी मुमकिन नहीं, इसलिए वो नहर के गंदे पानी से ही फसलें उगाने पर मजबूर हैं। लेकिन ये सब्जियां खाने के काबिल नहीं, क्योंकि ये सेहत के लिए खतरनाक साबित हो रही हैं। शहरियों ने मुतालबा किया कि इंतजामिया फौरी तौर पर मसले के हल के लिए इक़दाम करे। पंजाब भर की तरह डरावाला और गिरदुरबा में भी तालीमी इदारे खुल गए। शहर में अभी भी धुंध का राज बरकरार है, जिसकी वजह से बच्चों को स्कूल जाने में शदीद मुश्किल पेश आ रही है। सर्दी खत्म ना हुई मगर बच्चों की छुट्टियां खत्म हो गई। तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे खुल गए। बच्चे शदीद धुंध और कड़ाके की सर्दी में स्कूल पहुंच गए, लेकिन बच्चों को शदीद सर्दी में स्कूल पहुंचने में शदीद मुश्किल पेश आ रही है। तमाम स्कूल्स में बच्चों की हाजिरी इंतहाई कम रही। मोहम्मदपुर दीवान और गिरदरवा में वापडा मैपको की नाहली लटकती झूलती तारें मीटर किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। मेहरेवाला वापडा एहलकारों की गफलत की वजह से लटकती और झूलती तारें किसी भी वक्त बड़ा हादसा बन सकती हैं। ये तारें घरों, दरख्तों और स्कूलों के दरमियान से गुजरती हैं और बच्चों की पहुंच में होने की वजह से कई जानें जा चुकी हैं। कंगनपुर में सर्दियों का आगाज होते ही मूंगफली की मांग में इजाफा हो जाता है। शहरियों ने मूंगफली की खरीदारी के लिए गोदाम का रुख कर लिया है। आग की भट्टियों पर रखी हुई देगों में गर्मा गर्म तैयार होने वाली सर्दियों की मशहूर सौगात मूंगफली की खुशबू से हर कोई उसकी तरफ खींचा चला आता है। मौसम सरमा में जहां खुश्क मेवाजात की मांग में इजाफा होता है, उन्हीं सौगात में मूंगफली को एक खास सफादियत हासिल है। कच्ची मूंगफली को एक मखसूस तरीके से देगों में पकाया जाता है। मौसम सरमा की आमद के साथ ही मूंगफली की खरीदारी बढ़ जाती है, तो इसे दुकानों के साथ साथ खुलेआम छावड़ियों में भी फरोख्त किया जाता है। स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के पेश नज़र जमात इस्लामी समंदरी की जानिब से सरसब्ज समंदरी स्लोगन के तहत 10,000 पौधे लगाने के मंसूबे पर तेजी से काम जारी है। अरशद गुल की रिपोर्ट। इंसान और दरख्त का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है, बल्कि यूं कहना ज्यादा बेहतर होगा कि दोनों की बका एक दूसरे के बगैर नामुमकिन है। समंदरी में भी माहौलियाती आलूदगी और स्मोक के पेश नज़र जमात इस्लामी समंदरी की जानब से सरसब्ज समंदरी स्लोगन के तहत 10,000 पौधे लगाने और इनकी हिफाजत करने के मंसूबे पर तेजी से काम जारी है। अमीर जमात इस्लामी फैसलाबाद सरदार उस्मान अली एडवोकेट का कहना था कि इस मुहिम का मकसद माहौलियाती आलूदगी को कम करना है, ताकि बच्चों बड़ों को सांस लेने में आसानी हो और बीमारियों का खात्मा हो सके। गली गली मोहल्ला मोहल्ला जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, हमारे सब हम पे एतमाद कर रहे हैं और हम अपने तक कोशिश करके समुद्री के बासियों के लिए माहौल, समुद्री के बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए हम ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं जिसके अंदर उनके लिए सांस लेना आसान हो, उनके लिए ज़िंदगी अच्छी हो। जमात इस्लामी की टीम गली गली मोहल्ला मोहल्ला फंड रेजिंग कर रहे हैं ताकि इस मंसूबे को जल्द से जल्द पाया तकमील तक पहुँचाया जा सके। सदर यूथ विंग जमात इस्लामी मुबशर अयाज का कहना था, स्मोक और माहौलियाती आलूदगी को कम करने का एक ही तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए जाएं ताकि माहौल और फिजा बेहतर हो सके। कैमरा टीम के साथ अरशद गिल, ABN न्यूज समंदरी।
कोट मोमिन किन्नू को सर्दियों के फलों का बादशाह कहा जाता है और सर्दियों की आमद के साथ ही किन्नू का सीजन शुरू हो जाता है, लेकिन काश्तकारों की हालत पर हुकूमत की अदम तवज्जोही की वजह से तशवीश पाई जाती है। काश्तकारों का कहना है कि माल्टा विटामिन सी से भरपूर होता है और इंसानी सेहत के लिए मुफीद है। किन्नू में भी विटामिन सी की वाफिर मकदार पाई जाती है जो दिल के मरीजों के लिए खास तौर पर फायदेमंद है। कोट मोमिन के किन्नू का जायका और हजम दुनिया भर में मशहूर है और यहाँ की जमीन का किन्नू की पैदावार के लिए खास अहमियत है। पाकिस्तान को कोट मोमिन से किन्नू की बरामदात से तकरीबन 4.5 बिलियन डॉलर का ज़र मुबादला हासिल होता है। ताहम हमें आलमी मंडियों में रसाई न होने के बायस मुश्किलात का सामना है और उन्हें उनकी मेहनत का पूरा मुआवजा नहीं मिल रहा। काश्तकारों ने मुतालबा किया कि हुकूमत आलमी मंडी तक रसाई फराहम करे ताकि वो अपनी मेहनत का हक हासिल कर सकें। किन्नू की पैदावार में टोबा टेक सिंह का शुमार पाकिस्तान भर में दूसरे जबकि जायके में दुनिया भर में पहले नंबर पर है। किन्नू के बागात की परवरिश बड़ा मेहनत तलब काम है। देखिए मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। टोबा टेक सिंह के 52,000 एकड़ रकबा पर फैले सिट्रस के बागात के फल पाकिस्तान भर में पैदावार के लिहाज से तो दूसरे नंबर पर, मगर मुनफद जायका में पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पहले नंबर पर हैं। मौसम सरमा की सर्द हवाओं में सूरज की किरणें जब कीनू के पेड़ की शाखों की ओट से कीनू को छूती हैं तो कीनू का नारंगी रंग की दिलकशी का मंजर दिलों के तार हिला देता है। आला जायका और पैदावार के लिए सिट्रस के बागात की परवरिश एक इंतहाई मेहनत तलब काम है। हुकूमत पंजाब की जानब से टोबा टेक सिंह के एक अवार्ड याफ्ता सिट्रस के बाग के मालिक बागबान का कहना है, माशाल्लाह इस साल साइज तो बहुत अच्छा है और फसल जो है ना बहुत कम है। किन्नू की जो लागत है ना वो तादाद में बहुत कम है और साइज और क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसको हर साल तकरीबन हम फास्फोरस, पोटाश, नाइट्रोजन, जिंक, सल्फर और दीगर ऐसे अज्जा की खुराक के जरिए हम इसको दे रहे हैं। सिट्रस के फल जहां लजीज जायका के हामिल हैं तो वहीं किन्नू इंसानी सेहत समेत कई इंसानी बीमारियों के लिए शिफा बख्श भी हैं। इस हवाले से मारूफ माहिर ग़िज़ाइयात का कहना है, सिट्रस फ्रूट्स में किन्नू जो है वो सबसे अहम फल माना जाता है क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों के खिलाफ लड़ने में मावन साबित होता है क्योंकि इसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा पाया जाता है और विटामिन सी जो है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट अप करता है। टोबा टेक सिंह के किन्नू दुनिया भर के ममालिक में एक्सपोर्ट होने के साथ दोस्तों और अजीजो इकारब के लिए तहाइफ की जीनत भी बनते हैं। तरशावा बागात के बागबानों का कहना है कि तरशावा बागात की तोसी और बेहतर पैदावार पर अगर हुकूमत तवज्जो दे तो इससे हासिल बड़ा ज़र मुबादला मुल्की मईशत की मजबूती में अहम किरदार अदा कर सकता है। कैमरामैन राशिद कादरी के साथ मोहम्मद आसिफ नदीम, ABN न्यूज, टोबा टेक सिंह। अब रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का। नौशहरा काजी मेडिकल कॉम्प्लेक्स के गायनी वार्ड में बरवक्त इलाज न मिलने पर एक और बच्चा जाँ बहक हो गया। बच्चे की हिलाकत पर लवाहिकीन ने अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। लवाहिकीन ने इल्जाम आयद किया कि लेडी डॉक्टर की गफलत के बायस खातून ने मुर्दा बच्चे को जन्म दिया। हमारी मरीजा को किसी सीनियर लेडी डॉक्टर ने देखा तक नहीं। गायनी वार्ड ना तजुर्बाकार नर्सेज और स्टूडेंट्स के हवाले किया गया है। चारसदा की तहसील तंगी में सुबह के वक्त फायरिंग के 2 वाकयात हुए जिनमें एक शख्स जाँ बहक जबकि एक जख्मी हो गया। पहला वाकया पड़ांग गाड़ अड्डा में पेश आया जिसमें नामालूम अफराद की फायरिंग से शहरी जान आलम जाँ बहक हो गया, जबकि दूसरा वाकया जिंदे बाजार में पेश आया जहां फायरिंग से वकार गुल जख्मी हो गया। जख्मी को इलाज के लिए पिशावर मुंतकिल कर दिया गया है। फायरिंग के दोनों वाकयात में मुलजिमान मौके से फरार हो गए। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया है। खानपुर के नवाही गांव जब में ट्रक खाई में जा गिरा, हादसे में 2 अफराद जख्मी हो गए। खानपुर के नवाही गांव जब में पहाड़ी पत्थर से लदा हुआ ट्रक ब्रेक फेल होने के बायस खाई में जा गिरा। हादसे की इत्तला मौसूल होते ही एयर रेस्क्यू की टीमें मौका पर पहुंच गई हैं और 4 घंटों की तवील जदोजहद के बाद जदीद मशीनरी और आलात की मदद से ट्रक के मुख्तलिफ हिस्सों को काट कर ट्रक में फंसे 2 अफराद को बहिफाजत बाहर निकाल लिया गया है, जिसमें 48 साला नासिर सकना मामूली जख्मी हुआ जिसे मौका पर मुकम्मल तिब्बी इमदाद फराहम की गई। मुतासरा ट्रक जब गांव से पहाड़ी पत्थर हत्तार फैक्ट्री ले जा रहा था कि रास्ते में हादसा पेश आया। सूरजमुखी की काश्त से चावल की पहचान, लेकिन माहौलियाती तब्दीली और गैर मयारी बीज की फरोख्त के बायस इसकी काश्त में कमी वाक़ होने लगी है। महकमे ज़राअत और आबपाशी की नाकारा मनसूबाबंदी से काश्तकार परेशान हैं। देखिए खालिद ताहिरानी की ये रिपोर्ट। अल्लाह ताला की कुदरत के मनाजर हर फूल हर रंग में नजर आते हैं, लेकिन सूरजमुखी का फूल दुनिया में कुदरत के उन हसीन शाहकारों में से एक है।
इस खूबसूरत फूल को सूरज के साथ खास लगाव है, तभी तो ये दिन भर सूरज के इशारों पर चलता है। भाई ये जो फसल है वो माहौल दोस्त फसल है और ये हम पानी की किल्लत यहाँ पर सुजावल जिले में बहुत है, तो इस वजह से ये कम पानी में भी फसल अच्छा मुनाफा देती है, तो इसीलिए हम ये फसल काश्त करते हैं। आफताब की तरह ये जर्द फूल आफताब की तरह अपना रुख भी तब्दील करता रहता है, इसलिए उसे सूरजमुखी कहा जाता है। दिलकश पंखड़ियों वाला सूरजमुखी का फूल खूबसूरत और माहौल दोस्त होता है। ये फसल भी इंतहाई मुनाफा बख्श होती है, इसलिए सिंध भर में बड़े पैमाने पर सूरजमुखी की फसल काश्त की जाती है। सुजाल जिला में इसकी फसल भरपूर नमूने से काश्त की जाती है, लेकिन माहौलियाती तब्दीली के बायस शदीद नुकसान हो रहा है। रही कसर गैर मयारी बीज और पानी की किल्लत ने निकाल दी है, इसलिए इस साल सूरजमुखी की काश्त में वाज़ेह कमी देखने में आई है। जबकि काश्तकारों का कहना है कि महकमा ज़राअत और महकमा आबपाशी ने तवज्जो न दी है, तो ये माहौल दोस्त फसल महदूद होकर रह जाएगा। कैमरा टीम के साथ खालिद ताहरानी, ABN न्यूज़, सुजावल। रुक करेंगे सूबा बलूचिस्तान का। तुर्बत में गवादर टू क्वेटा शाहराह M8 पर धमाके के नतीजे में एक शहरी जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। जाँ बहक शख्स की शनाख्त इत्तेफाक मंजूर के नाम से हुई है, जो महकमे सेहत में चौकीदार था। पुलिस ने बताया कि वाक़े की असल नौयत जानने के लिए तहकीकात जारी है। लसबेला उथल के इलाके गाहू में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। ईदी एम्बुलेंस के जरिए लाश को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल उथल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक मकतूल की शनाख्त मास्टर अली मोहम्मद के नाम से हुई। पुलिस मौके वारदात पर पहुंच गई और तहकीकात शुरू कर दी। चौथा आल नसीराबाद डिविजनल मामा वाहिद बख्श बंगलजई T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें नसीराबाद के क्रिकेट शायकीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस टूर्नामेंट में नसीराबाद डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाली क्रिकेट टीम्स ने हिस्सा लिया। अलमुनव्वर खोसा और बहादुर शाह के दरमियान होने वाले मैच में अलमुनव्वर खोसा ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए मैच अपने नाम किया। शाकीन ने खिलाड़ियों को कारकर्दगी को खूब सराहा। मेहमान खुसूसी मीर शौकत जान बंगलजई ने कहा कि इस तरह के इवेंट्स नौजवानों को मस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब करने के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। ऐसे इवेंट्स न सिर्फ खेलों को फ़रोग़ देते हैं, बल्कि नौजवानों को तामीरी और सेहतमंदाना सरगर्मियों में शामिल होने का मौका भी फराहम करते हैं। जहाँ पर नौजवान नस्ल मंशियात से दूर करके यहाँ पर ग्राउंड आबाद कर रहे हैं। हम एक बार फिर मामा वाहिद बख्श बंगलजई और मीर शौकत बंगलजई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिसने इस टूर्नामेंट में स्पॉन्सर किया और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। रुख करेंगे आज़ाद कश्मीर का। हल्का 4 खड़ी शरीफ में ठेकेदार अहम तरीन रोड लेहड़ी झंगड़ का तामीराती काम अधूरा छोड़कर रफू चक्कर हो गया। टूटे फूटे रोड पर सफर करने में शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरी कहते हैं उनकी सवारियां कटारा बनती जा रही हैं। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर लेहड़ी झंगड़ रोड को मुकम्मल किया जाए, वरना हम हुकूमत और महकमे डिवीजन मीरपुर के खिलाफ सख्त एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। इख्तियारात न मिलने पर तहसील अजीरा के बल्दियाती नुमाइंदों का जनवरी में पारा हाई हो गया। 25 जनवरी से एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। 31 साल बाद आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन होने के बावजूद बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात न मिल सके। तहसील अजीरा के बल्दियाती नुमाइंदगान ने एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। तहसील भर के मेंबरान के नुमाइंदा इजलास में तहसील भर के बल्दियाती नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया कि 25 जनवरी को हजीरा रेस्ट हाउस में एहतजाजी जलसा किया जाएगा, जिसमें आइंदा के लाहेअमल का ऐलान किया जाएगा। बल्दियाती नुमाइंदगान का कहना था कि 2 साल का अरसा गुजर चुका, इख्तियारात न मिल सके। कोटली में भारतीय वजीर आजम मोदी की मकबूजा कश्मीर आमद के खिलाफ यौम सियाह मनाया जा रहा है। वजीर हायर एजुकेशन जफर मलिक की क़यादत में एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली DC ऑफिस से शुरू होकर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब पर इख्तिताम पजीर हो गई। एहतजाजी रैली में वकला, ताजिर, सियासी कारकुनान, सिविल सोसाइटी और तलबा ने शिरकत की। रैली में मोदी की मकबूजा कश्मीर आमद के खिलाफ नारेबाजी की गई। शुरका का कहना था कि मोदी मकबूजा कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं बना सकते। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिलाए।
مودی سرکار کا مقبوضہ کشمیر کا دورہ، ڈھڈیال سمیت اسسٹنٹ کمشنر کی قیادت میں احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں چیئرمین بلدیہ ڈی ایس پی ڈھڈیال اشتیاق گیلانی، نائب صدر نائب تحصیلدار ڈھڈیال، صدر بار ایسوسی ایشن اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی اسسٹنٹ کمشنر ڈھڈیال کے آفس سے شروع ہوئی اور نیشنل بینک نزد کچہری سے ہوتی ہوئی اسسٹنٹ کمشنر آفس پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں مودی اور بھارت کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ اسکول کے بچوں نے بینرز ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے تھے جن پر مودی گو بیک فری کشمیر، نریندر مودی مرد آباد، فری کشمیر لکھا ہوا تھا۔ آخر میں مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی اور ملک پاکستان اور آزاد کشمیر کے لیے دعا کی گئی۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی مقبوضہ کشمیر آمد پر ضلع حویلی کوہٹا میں زبردست احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر نے کی۔ ریلی میں ضلعی افسران اور سرکاری ملازمین، انجمن تاجران، طلباء اور سول سوسائٹی کے لوگوں نے شرکت کی۔ شرکاء ریلی نے سیاہ جھنڈے اٹھا کر بھارت مخالف نعرے لگائے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ بھارتی وزیراعظم ضلع گاندربل میں ٹنل کا افتتاح کرنے آ رہا ہے۔ اس کا یہ خیال ہے کہ یہ ٹنل گاندربل کو لداخ سے ملائے گی، لیکن اصل میں بھارتی حکومت مقبوضہ کشمیر میں فوجی قبضے کو مضبوط کرنا چاہتی ہے۔ مسلم دشمنی کی بنیاد پر نریندر مودی نے الیکشن جیتا اور بھارت کا وزیر اعظم بنا۔ بھارتی حکومت نے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر دی۔ اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ کشمیر میں نہتے اور مظلوم مسلمانوں پر مظالم کا نوٹس لیں۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کا دورہ مقبوضہ کشمیر کے موقع پر وادی علیپا میں احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں نریندر مودی کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ احتجاجی ریلی میں سول سوسائٹی، وکلاء اور بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ بھارت مظلوم کشمیریوں پر ظلم بند کرے اور اپنی دہشت گرد فوج کا کشمیر سے انخلا کرے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف ضلع بھمبر میں بھرپور احتجاج۔ مودی کا مقبوضہ کشمیر کا دورہ قابل مذمت قرار دیتے ہوئے عالمی برادری سے مسئلہ کشمیر حل کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ بھمبر کے تاریخی مقام ہاتھی گیٹ سے ایک ریلی میں شرکاء نے بھارت مخالف بینرز اٹھا کر سمانی چوک کی طرف مارچ کیا۔ 77 سالوں سے بے گناہ معصوم کشمیریوں پر ظلم بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ اقوام عالم سے مطالبہ کیا کہ عالمی میڈیا کو مقبوضہ کشمیر تک رسائی دیں تاکہ وہ بھارتی ظلم و بربریت کو دنیا کے سامنے لا سکیں۔ احتجاجی مظاہرے میں سول سوسائٹی، سکولز کے بچوں کی بڑی تعداد شریک تھی۔ آزاد کشمیر بھر کی طرح بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے مقبوضہ کشمیر آمد پر جہلم ویلی میں یوم سیاہ منایا گیا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف لائن آف کنٹرول چکوٹھی میں احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ احتجاجی مظاہرے میں بھارتی وزیر اعظم کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ چکوٹھی میں نکالے جانے والی احتجاجی ریلی میں انجمن تاجران، طلباء، سول سوسائٹی، مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ احتجاجی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ کشمیری بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ مقبوضہ کشمیر پر شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ مودی حکومت نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کو حاصل خصوصی حیثیت کا خاتمہ کیا۔ رخ کریں گے گلگت بلتستان کا۔ روندو میں بھائی چارہ سپر لیگ سیزن 6 کا فائنل شاندار طریقے سے اختتام پذیر ہو گیا۔ فائنل میچ طلوع بادشاہ کلب اور سی ایم سی چھما چھمو کے درمیان کھیلا گیا۔ طلوع بادشاہ کلب نے فائنل جیت لیا۔ مزید دیکھیے انور انجم کی رپورٹ۔ بھائی چارہ سپر لیگ سیزن 6 کا فائنل شاندار طریقے سے اختتام پذیر ہوا۔ اسسٹنٹ کمشنر روندو محمد حسین بٹ، شاہ سلطان مقبون، ایس ایم مبارک اور دیگر فائنل کے مہمان خصوصی تھے۔ رنگا رنگ فائنل میں آتش بازی اور ثقافتی رقص پیش کیے گئے۔ فائنل میچ طلوع بادشاہ کلب اور سی ایم سی چھماچو کے درمیان ہوا، جس میں دونوں ٹیموں نے زبردست کھیل کا مظاہرہ کیا۔ طلوع بادشاہ کلب نے اپنی بہترین کارکردگی کے ذریعے میدان مار لیا اور شائقین کے دل جیت لیے۔ اختتامی تقریب مہمانوں نے کھلاڑیوں کی محنت اور کھیل کے معیار کو دل کھول کر سراہا۔ سالانہ ہونا چاہیے اور مائدین طلوع اور پوری انہوں نے منتظمین کو کامیاب ٹورنامنٹ کے انعقاد پر مبارکباد دیتے ہوئے علاقے میں کھیلوں کے فروغ اور سہولیات میں بہتری کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ تقریب کے دوران جیتنے والی ٹیم کو چمچماتی ٹرافی اور دیگر انعامات دیے گئے۔ یہ ٹورنامنٹ نہ صرف کرکٹ کے فروغ بلکہ علاقے میں بھائی چارے، اتحاد اور ہم آہنگی کو